हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स है। बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश में क्या होता है, हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं, बार बार अंदर बाहर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम बहुत ही घरेलू जुगाड़ बहुत अच्छा जुगाड़ लेकर के आए हैं। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मुझे चाहिए एक कोई भी निकोली चीज़ चाहिए, जो कि चाहे आप जिससे स्वेटर बुनते हैं वो वाली सिलाई ले लीजिए, नहीं तो जो मोटी वाली कील होती है उसको ले लीजिए। और 2 पाइप के टुकड़े, जो ये हमारे पानी वाले पाइप होते हैं, ये कहीं ना कहीं घर में बच ही जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े जो पड़े होते हैं आप उनको ले लीजिए। जितना बड़ा आपको बनाना चाहिए हो उतने बड़े आप पाइप ले सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, छोटा सा कम से कम 2-1.5 मीटर का तो पाइप होना ही चाहिए। तो इस तरह से 2 पाइप के टुकड़े हमें चाहिए। तो इसमें हमने निशान लगा लिया है थोड़ी थोड़ी जगह पे। निशान लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम कील को पकड़ लेंगे चिमटे की सहायता से। दोनों साइड में इसको हम इस तरह से छेद कर देंगे। अब ये आराम से छेद हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से छेद हो रहा है। अगर आप इससे ना कर सकें तो जिससे स्वेटर बुनते हैं आप उससे इसमें छेद कर लीजिए। छेद करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आगे हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। अब गैस हमारी फालतू जलेगी तो उसके लिए आप क्या करिए, इस पर दाल वाल जो भी आप दाल बनाएं या चावल बनाएं तो उसको भी साथ में चढ़ा दीजिए, जिससे कि गैस भी नहीं वेस्ट होगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो देखिए एक में हमने करके तैयार कर लिया है। अब दूसरे में भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाए हैं एक साथ में, उसी में छेद करके तैयार कर लेते हैं। अब ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है। देखिए दोनों में हमने छेद करके तैयार कर लिया है और निशान बराबर बराबर में लगाने चाहिए। बस 1.5 इंच पे निशान लगा लेने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसमें निशान बनाएंगे उतने ज़्यादा ही हम कपड़े सुखा सकते हैं। इधर हमारी दाल भी पक गई। अब चाहिए हमें एक पतली वाली जो रस्सी होती है सुखाने वाली, कपड़े सुखाने वाली। तो इस तरह से अगर बांधते हैं तो पूरे घर में इधर उधर फैली रहती है। तो इस तरह से आप क्या करिए, रस्सी को इस तरह डाल दीजिए इसमें और डाल करके निकालते चले जाइए। अब इसके अंदर डाल करके फिर दूसरे सिरे में इसी तरह हमें डालना है। अगर रस्सी लगे कि डालने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें क्या करिए, थोड़ा सा फेविकोल लगा करके और ऊपर के हिस्से में कपड़ा या कागज़ कोई चीज़ चिपका दीजिए, जिससे कि ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने इस तरह से इसे डालते चले जाना है। इसमें कोई कोई झंझट नहीं है और बस ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और बना करके आप इसको रख लीजिए और अपने घर में कहीं भी इसको बांध देंगे तो आपके कपड़े जल्दी से जल्दी, देखिए मैंने फेविकोल से इसमें थोड़ा सा कागज़ चिपका दिया है। अब ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से खींचते जाइए और बराबर पहले इसको पूरे में डाल लेना है, उसके बाद में हम इसको खींचेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसको डाल करके तैयार कर लीजिए। कोई भी होगा, बच्चे भी इसको बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की जो साड़ियों की हमारी इस तरह की जो लेस निकलती है ये काफ़ी मजबूत होती है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे से हो जाती। तो देखिए पूरी रस्सी हमने लगा दी है और इसके बाद में आप इसमें एक लकड़ी लपेट लीजिए जो हमारी वो है, और इस तरह से इसको डालते चले जाना। बस इसको ध्यान रखना है, जिधर से डालिए, जैसे इधर से हम डाल रहे हैं तो पीछे से घुमा करके ही दूसरे सिरे से हमने डालना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भी पड़ जाती है और इसको इस तरह से डालते चले जाना है। पूरे में हमने डाल करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको हमें किस तरह से क्या करना है वो भी आप लोग देखते रहिए कि इस पर कपड़े सूखेंगे कहाँ। तो आप इसमें पूरे घर के ढेर सारे कपड़े, अगर छोटा बना रहे हैं तो छोटे में आपको यही होगा कि थोड़े कपड़े डाल देंगे और थोड़े फिर हमारे रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में तो ढेर सारे कपड़े निकलते ही रहते हैं और बारिश में जब सूखते नहीं हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। इसके लिए आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना करके रख लीजिए, जिससे कि आप कहीं भी आप कपड़े अपने रखेंगे, नीचे पंखे में कमरे में डाल दीजिए और पंखा चला दीजिए, आपके कपड़े सारे के सारे सूख जाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसमें जो लेस है वो उसको डाल दे रहे हैं और रस्सी भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं वही बता रही हूँ, अगर आपके पास नहीं रस्सी है तो आप पाइप ले लीजिए। अगर पाइप भी नहीं है तो जो झाड़ू होती है उसका पीछे का हिस्सा प्लास्टिक का होता है, आप उससे भी ये ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार कर सकते हैं और ये हमेशा काम आता है। एक बार बना लेंगे तो ये बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अब ये सारी रस्सियों को एक साइड में बराबर कर लेना है, जिससे कि हमारी
पाइप इधर उधर ना खिसके। तो देखिए सब हमने बराबर करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको हमें क्या करना है, हमें 2 रस्सियाँ और चाहिए जो कि मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे बांधना, हैंग करना है। तो चलिए इसको हमें हैंग कैसे करेंगे वो भी आप लोग देखते रहिए। तो फिर ले लीजिए आप मोटी वाली रस्सी चाहिए, चाहे तो इसको इसी लैस को डबल करके आप बांध सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ये लैस इतनी मजबूत होती है, टूटती नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको तैयार करके रख दिया है। अब चलिए इसमें करना क्या है, ये हम रस्सी ले लिए हैं, जो रस्सी हमने डाली है उससे ये थोड़ी सी मोटी है। तो जो पहले हमारी रस्सी बंधी है उसी जगह पे इसको मजबूती से इस तरह से बांध देना है, डबल गांठ लगा दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं। अब इसको बांधने के बाद में अभी हम आपको दिखाते हैं कि पूरे घर के कपड़े आप एक बार में ही सुखा सकते हैं, चाहे जितने ढेर सारे कपड़े हो जाएं, और फैन चला देंगे तो उसमें सूख जाएंगे। अब बार बार आपको ऊपर नीचे और या अंदर बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चारों कोनों में हमें इस तरह से रस्सी को बांध लेना है। तो देखिए हमने चारों कोनों में रस्सी बांध करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इस तरह से बांधने के बाद में आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए, चाहे कमरे में, चाहे बालकनी में, जहाँ भी आपको लगे। और ये प्लास्टिक की होती है तो थोड़ा सा इसको मजबूती से बांधना है। तो देखिए ये चारों सिरों में हमने बांध लिया है, बांध के तैयार कर लिया। अब चलिए इसको हैंग करते हैं कमरे के अंदर, जहाँ पे हमें कपड़े सुखाने हैं। तो देखिए इस तरह से इसको दोनों सिरों को हमने, एक सिरा इधर बांध दिया है और एक दूसरी साइड में हमने इसको बांध करके तैयार कर दिया। अब ऐसे अगर रस्सी बांधते हैं तो ये अच्छा भी नहीं लगता, और इस तरह से डाल देंगे तो ये ऊपर में कपड़े अपना पड़े रहेंगे और नीचे हमारा कमरा भी खाली पड़ा रहेगा। इस तरह से आप ढेर सारे कपड़े डाल सकते हैं। देखिए इसमें जितनी भी रस्सियां हैं आप उतने सारे कपड़े एक साथ में सुखा सकते हैं, और ये ना टूटेगा और ना ही इससे कपड़े गिरेंगे। उसके बाद आप फैन चला दीजिए तो चाहे जितने कपड़े होंगे ढेर सारे आप उसमें सुखा सकते हैं। टिप्स छोटी सी होती है लेकिन ये बहुत ही कमाल की होती है, आपके बहुत सारे काम आसान कर देती है। क्योंकि जब बारिश लगातार होने लगती है तो कपड़े हमारे नहीं सूखते हैं, फिर हमको बहुत ही दिक्कत होती है कि कपड़े कहाँ से सुखाएं, कैसे सुखाएं। तो इस तरह से सभी के पास तो हैंगर स्टैंड नहीं होता कपड़ा सुखाने वाला, जिसके पास है वो तो सुखा लेता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करे। तो उसके लिए ये छोटी सी टिप्स है जिसको अपना करके आप अपने घर के पूरे कपड़े सुखा सकते हैं। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है और ना कोई खर्चा, क्योंकि पाइप सभी के घर में मिल जाती है। और रस्सी नहीं है तो आप घर की साड़ियों से जो फाड़ लीजिए मोटी मोटी, उसको भी डाल करके बांध सकते हैं। तो देख सकते हैं, आप फैन चला दीजिए, देखिए कितने सारे कपड़े डाल दिए हैं, फिर भी अभी इसमें बहुत सारा स्पेस बाकी है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बना करके तैयार किया है जिससे कि घर के पूरे कपड़े आ जाएं। उम्मीद करती हूँ आज की ये हमारी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इसी तरह की टिप्स ले करके आती रहती हूँ। अब देखिए कितने ढेर सारे हो कपड़े हमारे इस पे पड़ गए हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कितना स्पेस इस पे बाकी है। तो इसी तरह आप भी अपने कपड़ों को बारिश में अंदर बाहर ना करके इस तरह से एक बना करके रख लीजिए, जिससे कि आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।